नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे भाई, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी की नई भर्ती आखिर कब आएगी और मेरे भाई उसमें एज लिमिट क्या होगी, आखिर कब तक न्यू वैकेंसी देखने को मिलेगा। क्योंकि नेवी ने बहुत गलत कर रखा हम लोगों के साथ पीछे भी, तो भैया उसको तो भुला के अब आगे बढ़ते हैं। और भैया नेवी की न्यू वैकेंसी आखिर कब तक आएगी, उसका नोटिफिकेशन कब जारी होगा, एग्जाम कब होगा और भैया एज लिमिट क्या होगी, मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा टाइम ना बर्बाद करते हुए। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त, अगर आप नेवी एसएसआर, नेवी एमआर की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरा ऐप ब्रदर्स एकेडमी बाय सत्यम प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे, ऐप आएगा, उस ऐप को सभी लोग डाउनलोड कर लीजिए। भैया अभी 5 से 6 दिन थोड़ा सा व्यस्तता है, उसके बाद मैं सारी चीजें पढ़ाने का काम जितना होगा सारी चीजें मैं फ्री करूंगा भाई, एक पैसा किसी से नहीं लूंगा। जब मैं पैसा लगाऊंगा किसी चीज में तब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भैया अब पैसे की जरूरत है, तो आप लोग जो करना होगा कर देना। पैसे का कोई नामो निशान नहीं भैया, आप लोगों को नेवी की तैयारी करनी है, पैसा भाई नहीं, जितना मेरे अंदर नॉलेज है भाई मैं वो सारी चीजें आपको फ्री में दूंगा। ठीक है, प्ले स्टोर सभी लोग डाउनलोड कर लीजिए। जितने भी भाइयों के पास ये वीडियो जा रहा है, हो सकेगा तो 5 से 6 तारीख यानी 5 से 6 दिसंबर के बाद आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, वो मैं अकेले हूं मेरे भाई, कोई मेरे पास टीम नहीं है, लेकिन मेरे अंदर जितना नॉलेज है नेवी एमआर का एकदम पढ़ा सकता हूं, अच्छे से पढ़ाऊंगा। ठीक है, दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं भाई, एकदम एग्जाम क्लियर वाला एकदम कंटेंट पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो सभी लोग जाइए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लॉग इन कर लीजिए। जैसे ही सारी चीजें करूंगा नोटिफिकेशन भेजूंगा, टेलीग्राम का लिंक पड़ा है उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, आइए हम बात करते हैं इस वीडियो में कि भैया एज लिमिट क्या होगी। एज लिमिट के ऊपर हम बात करेंगे, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन के ऊपर हम बात करेंगे, टोटल पोस्ट के ऊपर बात करेंगे और एनसीसी के ऊपर बात करेंगे। क्योंकि भैया एज लिमिट को लेकर कई सारे भाइयों का डाउट रहता है, क्वालिफिकेशन को और भैया टोटल पोस्ट कितनी आएंगी, भैया एनसीसी सी सर्टिफिकेट क्या होगा। लेकिन कई सारे भाइयों का डाउट है भैया जी आर्मी में और एयरफोर्स वगैरह में तो भैया नई वैकेंसी आ रही है, नेवी में नई वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है। तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं, नेवी में इसलिए वैकेंसी नहीं आ रही है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं नेवी ने इंटेक 2025 के साथ साथ इंटेक 1 2026, इंटेक 2 2026 का भैया उन्होंने उसी में पेपर कराया, उसी के हिसाब से वो कर रहे हैं। तो ये क्यों गलत है, कई सारे भाइयों की एज निकल गई, उनको मौका नहीं मिला। ठीक है, लेकिन अब जिन भी भाइयों की एज लिमिट जो बताऊंगा उसके बीच में है, तो भैया तैयारी आपको करनी है। और भैया किसी का बैच अभी मत लेना। ठीक है, अभी यूट्यूब पर भाई कोई भी टीचर हो, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं पर्सनली, लेकिन सभी लोग आप लोग बैच ले लोगे, आपका पैसा फंस जाएगा भाई, और उस पर क्लासेस चले न चले उनकी गारंटी कोई नहीं। क्योंकि कोई डिफेंस के क्षेत्र में कोई अच्छा टीचर नहीं बचा हुआ है। एक दो टीचर है, मैं उनका नाम भी नहीं लूंगा क्योंकि मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं यार। ठीक है, क्योंकि अग्निवीर योजना है भाई, कोई उसके ऊपर आवाज नहीं उठा रहा, तो सारे टीचर मेरे लिए तो कोई बेहतर नहीं। ठीक है, आप लोग जिससे पढ़ते हो भाई, गुरु हमेशा सम्मान, वो हमेशा सम्मान है। ठीक है, आइए हम बात करते हैं टॉपिक पर कि भैया वैकेंसी की जो ज्वाइनिंग थी इंटेक 2 2025 वाली ज्वाइनिंग हो गई। अब उसकी पीओपी कब है, 9 तारीख को है, 15 को आईएनएस सिल्का पूरी तरह से खाली हो जाएगा। इंटेक 1 2026 की ज्वाइनिंग आपकी ये मान के चलिए कि ये फरवरी में होगी, और इंटेक 2 2026 की ज्वाइनिंग ये जुलाई में होगी। तो आखिर न्यू वैकेंसी कब आएगी भैया, अब टॉपिक पर बात करते हैं। ठीक है, आपकी न्यू वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो भैया आपकी न्यू वैकेंसी जो है ना, जो आपकी न्यू वैकेंसी है, ये नई भर्ती आपकी कब निकल के आएगी, ये नई भर्ती आपकी निकल के आएगी जून। ठीक है, जून या तो जुलाई में। ठीक है, जून जुलाई में आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, जून जुलाई में आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा आप लोगों की न्यू वैकेंसी का। ठीक है, और इसका जो डीओबी होगी, मतलब डेट ऑफ बर्थ क्या होगी। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को पिछला डेटा बताना चाहता हूं, पिछला जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि भाई यहां पर बताऊंगा तो काफी वो हो जाएगा। ठीक, तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं इस वाली न्यू वैकेंसी का, क्योंकि आपको क्या ही लेना देना थी वाली इंटेक 2 2026 वाला, क्योंकि इसमें भैया क्या एज लिमिट 1 जुलाई ठीक है 2005, इसमें क्या थी 1 जुलाई 2005 है, और 31 दिसंबर 2008। ठीक है, 2008। अब भैया का हर इंटेक में 6-6 महीने का गैप आया है, तो भैया 6-6 महीने का गैप आया है, तो ये बताइए कि इस वाले इंटेक में क्या क्या एज लिमिट होगी। तो भैया इस वाले इंटेक की अगर मैं एज लिमिट की 6 महीने ऐड करके बात करूं तो 1
ठीक है, यहां पर मैं थोड़ा सा एकदम क्लियर लिखे दे रहा हूं, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को दिक्कत ना हो, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक एक 2006 से, ठीक है, 2006 से, ठीक है, कितना होगा आपका, 1/1/2006 से 31/6/2009। अगर आपकी ये डेट ऑफ बर्थ है तो फाइनली आप लोग एलिजिबल हो, ठीक है। अगर ये डेट ऑफ बर्थ है आपकी तो फाइनली आप लोग एलिजिबल हो। एकदम अच्छे से तैयारी स्टार्ट कर दो मेरे भाई। प्ले स्टोर मेरा ऐप डाउनलोड कर लो, फ्री, एकदम सारी चीजें फ्री दूंगा, ठीक है मेरे दोस्त। आइए मैं बात करता हूं अब कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। आप लोग ये एज लिमिट लिख लेना थोड़ा सा। अब मैं क्वालिफिकेशन की बात करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एसएसआर का फॉर्म अगर आप भरेंगे तो पीसीएम चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चाहिए, और 50% मार्क्स आपके ओवरऑल तीनों विषयों में होने चाहिए। एमआर में अगर आप 10th पास हैं किसी भी सब्जेक्ट से तो भैया आप फाइनली फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पोस्ट कितनी होंगी, अगर मैं इन 3 इंटेक की बात करूं, जो इंटेक 2025 की वैकेंसी आई थी, ठीक है, प्लस इंटेक 2026 की वैकेंसी आई थी, प्लस 2 इंटेक 2026 की वैकेंसी, ये वाली, अगर इन तीनों इंटेक की बात करूं तो लगभग 6000 से 6000 प्लस पोस्ट हैं, ठीक है, 6000 प्लस पोस्ट है, ठीक है मेरे भाई। अगर मैं इसमें बात करूं कि भैया इसमें कितनी पोस्टें आएंगी, तो हो सकता है 2 इंटेक इसमें ले तो 4000 प्लस ही वैकेंसी रहेंगी, ठीक है। हो सकता है कि ज्यादा भी रहे, हो सकता है कम भी रहे, बट मेरे अनुमान से 4000 प्लस वैकेंसी रहेंगी। अगर मैं एनसीसी की बात करूं तो भैया कई सारे भाइयों का एनसीसी सी सर्टिफिकेट होगा। एनसीसी सी सर्टिफिकेट वालों को अगर मैं बताना चाहूं तो एनसीसी सी सर्टिफिकेट वालों को भैया छूट मिल जाती है, फर्स्ट पेपर उनका नहीं होता है, ठीक है, फर्स्ट पेपर उनका नहीं होता, ठीक है मेरे दोस्त, उनका फर्स्ट पेपर नहीं होता है। तो एनसीसी सी सर्टिफिकेट जितने भी भाइयों के पास है उनका फर्स्ट पेपर नहीं होगा, उनको सेकंड पेपर देना है। तो जितने भी भाई बहन हैं भैया, आई होप कि इस वीडियो से सारे डाउट आपके क्लियर हो चुके होंगे। थोड़ा सा मेरा वीडियो लंबा इसलिए होता है क्योंकि मैं अच्छे से सारी चीजें समझाता हूं। तो जितने भी भाई लोग हैं, नई वैकेंसी इंटेक 2027 वाली वैकेंसी, ये वाली वैकेंसी आपकी आएगी इंटेक 2007, ठीक है, इंटेक मतलब 2027 के फर्स्ट बैच की वैकेंसी आखिर कब आएगी, तो वो भैया आपकी मैंने बता दिया कि आपकी वैकेंसी जून जुलाई में आपका नोटिफिकेशन, यानी कि आपका हो सकता है कि फॉर्म अप्लाई किया जाए, हो सकता है नोटिफिकेशन जारी करें, जून जुलाई में आपका नोटिफिकेशन, ये सारी चीजें हो जाएंगी। डेट ऑफ बर्थ आपकी ये लिखी हुई है, ठीक है, थोड़ा सा डेट ऑफ बर्थ आप लोग लिख लीजिए अच्छे से, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आपकी ये रहने वाली है, 6 महीने मैंने इसमें ऐड किया, जो इंटेक 2026 वाला बैच है इसमें मैंने एज ऐड किया, तो 6 महीने 6 महीने आप बढ़ाइए, क्योंकि हर इंटेक में 6 महीने बढ़ाया गया है। तो ये अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो फाइनली आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम। और मेरे भाई, अगर आप नेवी की न्यू वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो भैया आप लोग मेरा ऐप जरूर डाउनलोड करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।